करता है, या इंसान को ऐसा क्यों लगता है कि वो इस संसार में हमेशा के लिए है, अजर है, अमर है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, अगर ऐसा कोई इंसान सोचता हो तो आप गलत सोचते हो। ये दुनिया में ना मैं ना आप, इस संसार में कोई परमानेंट नहीं है। हम सब मेहमान हैं, मैं भी मेहमान हूँ, आप भी मेहमान हैं, हर कोई मेहमान है इस दुनिया में, इस संसार पर। मेरा आज यहाँ उपस्थित होना और आप सबके समक्ष ये बातें रखना, और ये जो सबसे महत्वपूर्ण बातें और सटीक बातें मुझे लगता है वो रखने के लिए मैं आज ईटानगर चिंपू की शमशान भूमि पर हूँ। यहाँ पर मुर्दा लोगों को यहाँ लेके आया जाता है, या दफनाया जाता है, या जलाया जाता है। हमारा जो लाइफ की जर्नी होता है, हमारे लो लाइफ की जर्नी है, हमारे जो लाइफ में हम भागम भाग करते दौड़ते हैं, और हमारे भागम भाग हमारे जर्नी यहाँ आके खत्म हो जाता है। चाहे वो आप दफनाओ या आप जलाओ, यहाँ आके हमारे जर्नी, हमारे भागम भाग खत्म हो जाता है। चाहे हमारी ज़िंदगी हम किस प्रकार से जीते हो, आप चाहे उस ज़िंदगी को बहुत खुशी से जीते हो या बहुत दुख से जीते हो, आप बहुत अमीरी में जीते हो या बहुत गरीबी में जीते हो, आप सुंदरता में जीते हो या बहुत करूब बदसूरत में जीते हो, आप छोटेपन में जीते हो या बड़ेपन में जीते हो, आप कैसे भी जीते हो, हमारा सफ़र यहाँ आके समाप्त हो जाता है। मैं आज इस शमशान भूमि के माध्यम से, आप मेरे पीछे देखेंगे बहुत सारे दफनाया हुआ आपको मिलेंगे, बहुत सारे यहाँ कवर है आपको यहाँ पे देखेंगे। ये भी एक समय इंसान हुआ करता था, ये भी घूमते थे, फिरते थे, खाते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, ये भी भागम भाग करते थे, लेकिन आज ये जमीन के नीचे है। कुछ लोग यहाँ आके उनका क्रिमेट किया जाता है, जलाया जाता है, क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पर उनके शरीर नहीं है। फिर भी एक समय इन लोग भी जीवित थे, इन लोग भी सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन इनकी यहाँ पर आके इनकी जर्नी समाप्त हो गया। ऐसे ही इनके बाद हमारी भी जर्नी समाप्त होगा। अगर हमारी जर्नी समाप्त होना ही है, हमारा जिंदगी खत्म होना ही है, तो मुझे समझ में नहीं आता हम एक बन के क्यों नहीं रहते। हमें किस बात का अहंकार है। हमें दुख लगता है कि मैंने पिछले बार भी बोला था कि जब भी मैं देखता हूँ, कहीं भी देखता हूँ, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, कहीं भी हो, हम लड़ते रहते, झगड़ते रहते, एक दूसरे के पाँव खींचता रहते, एक दूसरे की बुराई करता रहते, एक दूसरे के धर्म की बुराई करते, एक दूसरे की जाति की बुराई करते हैं। लेकिन मुझे दुख के लगता है हम किस बात की बुराई कर रहे हैं, जबकि हमको यहाँ आके खत्म होना है, यहाँ आके हमारी जिंदगी की अंत होना है। और अगर हमको अंत होना है, मेरे ये शरीर नश्वर है, खत्म होना है, फिर किस बात के लिए हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं। मैं पुनः आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, हमको ना इंसान बन के रहना है, हमको जानवर नहीं बनना है। भगवान ने ना जानवर से हटके हमें बनाया, हमें इसलिए बनाया था कि हमें वो भावनाएं हैं, हमें वो सोच है, ताकि वो सोच और वो भावनाएं के साथ हम मिलके रहे, हम साथ रहे। लेकिन आज हम बस एक दूसरे के बुराई करने में और अहंकारी जीवन जीते हैं। कुछ लोग होते हैं कि बस उसको जिंदगी में कुछ नहीं करने का, सिर्फ पैसा कमाने का है, घर बनाने का। वो पैसा घर बनाने के लिए कुछ भी करेंगे, दूसरों के घर को भी तोड़ेंगे, किसी के भावनाओं के साथ भी खेलेंगे, लेकिन उनको अपने घर की स्थापना करनी है, अपने परिवार के लिए जीते। ये बात कभी मत भूलिएगा, सिर्फ परिवार सिर्फ आपका नहीं है, परिवार सिर्फ आपका परिवार को सिर्फ घर की जरूरत नहीं होता है, खान पान की जरूरत नहीं होता, रहन सहन की जरूरत, ये हर मनुष्य के परिवार को जरूरत होता है। मैं ऐसे व्यक्तित्व लोगों को, ऐसे इंसान, ऐसे विचार रखने वाले लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस प्रकार का विचार ना रखें। आप अगर चाहते हैं कि आपके परिवार कुशल से जिए, तो आप ये भी सोचें कि दूसरे की परिवार भी कुशल से जिए। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कुशल से जिए, आप ये सोचें कि दूसरे के बच्चे भी कुशल से जिए। लेकिन कई बार हम देखने को मिलता है कि हम अपने बच्चे को कुशल से जीवन व्यतीत करने के लिए और अपने परिवार को बेहतर बनाने के लिए हम किसी के परिवार को तोड़ते हैं, किसी के बच्चे को हम नीचा दिखाते हैं, किसी के परिवार को हम नीचा दिखाते हैं, किसी की सोसाइटी को हम नीचा दिखाते हैं, किसी की धर्म को हम नीचा दिखाते हैं। इस प्रकार का मानसिकता लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, ऐसे विचार मत रखें। क्योंकि आप एक दिन, आप कैसा भी, आप चाहे आप बहुत पैसा कमा ले, आप घर बना ले, आप जमीन खरीद ले, आप बहुत सारे बंगला बना ले, लेकिन आपको भी अंत होना है, आपका भी जिंदगी यहाँ आके खत्म हो जाएगा। अगर आपको खत्म होना ही है तो आप ये विचार जरूर रखिए कि मेरे पास चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं किसी को तंग नहीं करूंगा या किसी का बुराई नहीं करूंगा, किसी परिवार के लिए मैं बुरा नहीं सोचूंगा। ये विचार रखिए, मन में इस प्रकार का अहंकार मत रखिए कि आप हमेशा के लिए इस दुनिया में नहीं। आप चाहे कितने भी अमीर इंसान क्यों ना हो, आप कितने भी सुंदर इंसान क्यों ना हो, आप कितने भी ताकतवर इंसान क्यों ना हो,
यहाँ आके आपका ताकतवर खत्म हो जाएंगे, यहाँ आके आपका अमीरता खत्म हो जाएंगे, यहाँ आके आपकी सुंदरता खत्म हो जाएगा। मैं एक कहानी आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक कहानी में एक जो क्ले बिजनेस करता है, एक मटका बनाने वाले एक शिल्पकार जो होता है, वो मटका की मूर्तियाँ बनाती है, मटका बनाती है, और वो बहुत अच्छा उसकी अपनी बिजनेस चलती है। और उनकी वो बिजनेस से जितनी उनकी इनकम होती है, उनसे उनकी परिवार बहुत, उनकी बीवी बच्चे बहुत कुशल जिंदगी व्यतीत करते हैं। एक दिन उनके दुकान के नज़दीक से एक बहुत अमीर इंसान हाथी में चढ़ता हुआ वो जाता है, और वो किसी से पूछता है कि ये कौन है, तो सामने वाला बताता है कि ये हमारे राज्य का सबसे अमीर इंसान है। और ऐसे सुनते ही वो जो बिजनेसमैन है उसके मन में एक लालच जन्म लेता है, और वो लालच जन्म लेने के बाद बोलता है कि हमको भी ऐसा अमीर बनना है। डिजायरनेस उसके अंदर क्रिएट हो गया, और कहता है ना, जब इंसान के अंदर में जब डिजायर क्रिएट होता है ना, जब इच्छाएं जन्म लेता है ना, उस इच्छाएं का कोई अंत नहीं होता, उस डिजायर का कोई अंत नहीं होता। और वो इच्छा लेने के बाद वो अपने परिवार को ध्यान देने के वजह इधर बदर भटकता है, लेकिन